Good morning, student. Welcoming you all. So today I'll start a new grammar topic, that is verb. And as you all know, in our first grammar topic, that is tenses, we have already done the introduction of tenses. Now I'm going to teach you a verb. So you all are thinking, मैम why are you taking a very new topic verb? क्योंकि हम ऑलरेडी टेंस कर रहे थे, अब सडनली वर्ब पे कैसे आ गए हो? ऑलराइट, ये आप सबके दिमाग में चल रहा होगा. सो बेसिकली क्या होता है कि आप जब टेंसेस करेंगे तो टेंसेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई मैं आज ये टॉपिक ले रही हूँ, वर्ब क्या होता है. आफ्टर दैट हम टेंसेस कंटिन्यू करेंगे जब आपको ये वर्ब अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट रिमेंबर वन थिंग, हम यहाँ पे वर्ब पढ़ रहे हैं, राइट. टेंस जो हमारा टॉपिक है उसमें वर्ब कैसे यूज़ होगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं. जो भी टेंसेस के साथ में यूज़ होंगे वर्ब किस तरीके से यूज़ होते हैं, कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो हम पर्टिकुलरली वर्ब के बारे में ना तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए अभी नेसेसिटी है टेंसेस को करने के लिए. ऑलराइट, so let's start. So verb is an action. So verb is an action words. It can describe a physical state of being, mental state of being or state of being. So basically action of words means verb क्या है, doing of something. Verbs are doing words or you can say action words. Okay, and it denotes action of the subject or state of the subject. All right, so verb क्या होते हैं, कई टाइप्स में जिसमें आपको एक्शंस दिखाया जाता है, एक स्टेट बताया जाता है, मेंटल स्टेट बताया जाता है, और समटाइम्स इट्स हैपन कि आपको ये भी बताया जाता है कि वर्ब में क्या, बेसिकली वर्ब है मूवमेंट, एक्शन, डूइंग समथिंग, राइट. And verbs are words used to describe an action or event or state. Basically है used to describe an action, state or event. All right. So यहाँ पे अब हम one by one सब करते हैं कि कैसे आगे करा जाएगा, कि verb कैसे describe होंगे, कि action क्या है, state क्या है, event क्या है, mental state क्या है. All right. So first thing, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट और अ मेंटल स्टेट. ये दोनों किस में आती है, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट. ये दोनों एक्शंस हैं, फिजिकल स्टेट भी और मेंटल स्टेट भी. फिजिकली कुछ वर्क हो रहा है, सपोज मैं आपको बताती हूँ. फिजिकल एक्शन में राम प्लेज फुटबॉल, राइट. तो प्लेज, हियर द वर्ड प्लेज. प्लेज क्या है, खेल रहा है, प्ले खेल रहा है, खेलना उसका एक फिजिकल एक्शन हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिजिकल स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है. अब मेंटल मतलब सपोज कविता इज थिंकिंग. सो यहाँ पे जो थिंकिंग वर्ड है, थिंकिंग मतलब सोच रही है, राइट. तो थिंकिंग क्या हो गया, उसका मेंटल स्टेट हो गया कि वो यहाँ पे कुछ सोच रही है. सपोज मैं कहती हूँ आई विश आई वर अ बर्ड. तो ये मैं सोच रही हूँ कि मेरी विश है कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं काश क्या होती, एक बर्ड होती. तो ये क्या हो रहा है, मेरा मेंटल स्टेट है, मेरा मेंटल एक्शन हो रहा है. ऑलराइट. सो टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हम अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं. जैसे हमने एक्शंस के बारे में पढ़ा, फिजिकल एक्शंस होते हैं, मेंटल एक्शंस होते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट इज एक्शन, second is linking, and the third one is helping. Okay, there are 3 types of verbs: action, linking or helping. First, what is an action verb? Let's see the definition. An action verb is a verb that shows the performance of an action. ऑब्वियस है, एक एक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो, एक एक्शन कर रहे हो. सपोज मैंने कहा द गार्डनर वाटर्स द प्लांट. जो गार्डनर है वो प्लांट्स को क्या दे रहे, वाटर दे रहे. तो हियर द वर्ड वाटर इज एक्शन.
वो कोई एक्शन कर रहे हैं, मतलब वाटर उनका क्या हो गया, एक्शन करना होगा, राइट। सो पर्टिकुलर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई परफॉर्म कर रहे हैं, वो है एन एक्शन वर्ब। इवेंट वर्ब is a verb that describe a happening that occurs in a limited time and has a beginning and an end. So event basically होता है, event is something that happen, the outcome, issue or result of anything, right? किसी का outcome है, किसी का issue है, कोई result है किसी चीज का, beginning और end में, वो हम बता रहे हैं। Like we celebrate Diwali, so here the word celebrate is event, राइट, इवेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा वर्ब हो गया, इवेंट हो गया, एक्शन हो गया, इवेंट एक्शन हो गया, ऑलराइट। अब देखिए एक्शन वर्ब्स कुछ किस तरीके के होते हैं। ये एक्शन वर्ब्स हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग एक्शन वर्ब्स देखने को मिलेंगे। लाइक वॉक, वॉक एक एक्शन वर्ब है। रन, क्रॉल एंड क्राई, दीज आर सम एक्शन वर्ब्स। Now, what is an auxiliary verb? So, हमने ऑलरेडी देखा है कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। जैसे हमने एक्शन पढ़ा, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो हेल्पिंग वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। सो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall and so many. So ये सारे हमारे क्या है, helping verbs हैं। Definition देखिए, an auxiliary verb is a kind of verb that is used to help simple verb make negative, interrogative, sentence and tenses. So एक simple verb में एक ऐसा verb help करता है, मतलब main verb में help करता है। कौन सा verb हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दैट इज वाई इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। लाइक अब देखते हैं व्हाट इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है। सो मेन वर्ब भी अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज हमने कहा द गर्ल्स वर सिंगिंग, राइट, द गर्ल्स वर सिंगिंग। तो हियर द गर्ल्स सब्जेक्ट वर is what, auxiliary verb, right, a helping verb, all right। so word हमारा helping verb हो गया। अब singing, singing क्या है, हमारा main verb है। अब singing क्या है, को verb का यूज किया, मतलब टाइम शो करा। मेनली हम helping verb और auxiliary verb कब क्यों शो करते हैं, why is it necessary in the tense, बिकॉज ये हमें टाइम शो करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में क्या होगी। सपोज हम लिखते हैं द गर्ल सिंगिंग, अब गर्ल सिंगिंग गाना गा रही है, अब कब गा रही है, राइट, वी डोंट नो, वी डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, द टाइमिंग क्या है। द गर्ल्स वर सिंगिंग, गाना गा रही थी, मतलब ये एक्शन कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि एक्शन कब हो रहा है, टाइम हमें डिफाइन करते हैं जब हम ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। Let's see the definition. A main verb is a kind of verbs that is used to state the action of subject. अब main verb क्या होता है, जो state है, action है subject का, वो describe करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया girls क्या है, sing कर रही, गाना गा रही, तो वो state हो गया, right। अब वो describe कर रहे हैं कब गा रहे हैं, verb means past में। The main verb can be the only verb in the sentence, और कई बार main verb only verb भी होता है sometimes sentence में। जैसे the girl singing, तो यहाँ पे कोई भी auxiliary verb और helping verb यूज नहीं किया है, सिर्फ main verb is singing, alright। now linking words, अभी हमने पढ़ा action verbs, helping verbs जिसे हम auxiliary verbs भी कहते हैं, and the next verb is linking verb। What is linking verb? All right, so linking verb links the subject to a subject complement that identifies or describe the subject. All right, so basically linking words को अगर मैं simple words में define करूँ तो linking verbs क्या होते हैं, linking verbs do not show any action,
राइट, कभी कोई एक्शन शो नहीं करते हैं बेसिकली। जैसे एक एग्जाम्पल है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, सो द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। यहाँ पे क्या है, फ्लावर सब्जेक्ट है, स्वीट हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो स्मेल है वो क्या है, वर्ब है। तो ये जो स्मेल है क्या है, फ्लावर जो है वो क्या है, स्वीट स्मेल कर रहा है। जैसे एक्चुअली दे हेल्प द रीडर टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ड्स हेल्प द रीडर टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट। सो द फ्लावर स्वीट स्मेल स्वीट, तो जो फ्लावर है सब्जेक्ट है वो कैसे स्मेल कर रहा है, स्वीट स्मेल कर रहा है। तो वर्ब्स वही हैं जो कुछ ज्यादा बताएं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स, देखिए आप यहाँ पे, द स्ट्यू टेस्टेड गुड, तो स्ट्यू मीन्स द सब्जेक्ट, टेस्टेड लिंकिंग वर्ब, और गुड हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हिज नेम इज जेम्स, सो हिज नेम इज सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब हो गया हमारा यहाँ पे इज, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जेम्स। ऑलराइट, देयर आर सम लिंकिंग वर्ड्स। अब देखिए, सीम, शी सीम्स वेरी हैप्पी, सो वो बहुत खुश लग रही है, राइट, वो क्या है, शी कोई गर्ल है, वो क्या लग रही है, बहुत हैप्पी लग रही है। तो यहाँ पे जो शी है उसको इनहेंस कर दिया है, ज्यादा कुछ बताया लर्नर्स को, रीडर्स को कि क्या लग रही है, वो हैप्पी लग रही है। साउंड, that sounds a good idea, tasted इंटरजेक्शन वर्ड है ये, इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। दिस टेस्ट गुड, दिस मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिश होगी, फूड आइटम होगा, उसके बारे में है, दिस टेस्ट गुड। स्मेल, द क्रीम स्मेल्स फनी, प्रूव, द टेस्ट प्रूव्ड टू डिफिकल्ट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो वर्ब्स क्या होते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट जब आप लिखते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं या कॉपी पे आप अपने नोटबुक्स में लिखते हैं, तो आप उन्हें ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं, लाइक मैं आपको बताती हूँ कुछ शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप ऐसे इंडिकेट करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहे ऐसे या फिर आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप ऐसे रोमन नंबर्स में भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से उनसे इंडिकेट किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पूरा लिखने की नीड नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 टाइप्स हैं, रेगुलर और इररेगुलर। मतलब अभी वर्ब्स हैं, अब आप वर्ब्स को कैसे करोगे, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स भी होती है और इररेगुलर वर्ब भी होती है। अभी क्या होता है रेगुलर और इररेगुलर, लेट्स सी। A regular verb form its past and past participle by adding d or ed to the base form. So जो भी हमारा बेस है, मतलब जो भी हमारा वर्ड है, उस वर्ड के साथ क्या लगा देते हैं, d और ed लगा देते हैं, तो ये हमारे रेगुलर फॉर्म्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट वर्ड है क्लीन, क्लीन हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखेंगे तो इज, क्लीन के साथ इज है और क्लीनिंग में आईएनजी यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये तो आईएनजी वाले वर्ड्स हैं, राइट। क्लीन, क्लीनिंग, होप, होपिंग, स्लिप, स्लीपिंग, राइट। अब यहाँ पे देखिए पास्ट में पास्ट पार्ट करते हैं हम, तो क्लीन, क्लीन, होप, होप, स्लिप, स्लिप। होप यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो आईएनजी लगता है हमारे फॉर्म में वो भी ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, क्लीन, सेकेंड क्लीन, और थर्ड भी क्या है, क्लीन। तो ये सेम है। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स में कई बार समटाइम्स जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और उसमें हमेशा क्या यूज किया जाता है, केवल डी और ईडी से उनको डिफाइन किया जाता है। मतलब जो बेस फॉर्म होती है उसमें केवल डी और ईडी से उसे डिस्क्राइब किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ब, दैट इज एन इररेगुलर वर्ब. So what is an irregular verb? Let's see. An irregular verb is any one that doesn't follow the standard rule of making a verb past tense. तो जो जैसे हम रेगुलर वर्ब में कर रहे थे, पास्ट टेंस ऐड करके डी और ईडी ऐड कर देते थे और वो हमारा फॉर्म रेडी हो जाता था, बट ऐसा ये स्टैंडर्ड रूल यूज नहीं करेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे एन इररेगुलर वर्ब।
सो स्टैंडर्ड रूल क्या है, टू ऐड ईडी टू अ वर्ब टू मेक इट पास्ट टेंस, राइट, पास्ट टेंस में बना देते थे, बट इन दिस वर्ब वी विल यूज, लेट्स सी द एग्जांपल, रेगुलर वर्ब क्या है, टू वांट। अब वांट को हम क्या करते थे, वांटेड, रोल को रोल, बट इन इररेगुलर वर्ब टू बिगिन, बिगिन क्या हो जाएगा, बिगिन, एंड राइट, रोट, ऑलराइट। So begin, begun and began and begun, B-E-G-U-N, write, wrote और written, ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगी। There are some examples of regular verbs. See this table. अब कुछ बेस फॉर्म है यहाँ पे और कुछ उनके फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। बेक, बेक्ड, बेक्ड। सी बेक में हमने डी ऐड कर दिया है, बैग, बैग्ड, बैग्ड, तो ईडी ऐड कर दिया। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बोरो, बोरोड, बोरोड, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्यूरे, बरेड, बरेड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द रेगुलर वर्ब्स। अब ये कुछ रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है, इसे भी आप देख लीजिए। कुछ बेस फॉर्म्स हैं, फिर पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। ऑलराइट, अब देखिए पहले तो क्या था, रेगुलर वर्ब्स में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती थी उसमें डी और ईडी ऐड करके फॉर्म रेडी की जाती थी, बट इसमें क्या होगा, समटाइम्स फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेम भी होती है और डिफरेंट भी होती है। लेट्स सी, स्विम, स्वैम, स्वम, टीच, टॉट, टॉट, बाय, बॉट, बॉट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन, सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब मैंने क्या कहा था कि कई बार अलग होती है और कई बार सेम होती है, तो अब इसमें देखिए सेल, सोल्ड, सोल्ड मीन्स सेल की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, राइट। अब इसे डू थी, डू, डिड है, यहाँ पे डन है, अलग अलग है, स्पोक है, स्पोकन है, अलग है, बट इसमें सोल्ड और सोल्ड है। वियर, वॉक एंड वॉन, रन, रैन, रन। अब यहाँ पे फर्स्ट, अब इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, रन एंड रन, और सेकंड फॉर्म अलग है, रैन। ए और यू का डिफरेंस है। पुट, पुट, पुट। अब यहाँ पे पुट की जो तीनों फॉर्म्स है वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पुट, पुट, पुट। गो एंड गॉन, कट, कट, कट की भी सेम फॉर्म है। फॉल, फेल, फॉलन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फ्लाई, फ्लू और फ्लॉ। ऑलराइट, सो आप होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे वर्ब्स, तो इट विल बी वेरी यूजफुल व्हेन वी विल डू टेंसेस। तो जब भी हम टेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। होपफुली आप ये जो टेबल्स मैं आपको इस बार वीडियो में दिखा रही हूँ अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, उसको वीडियोस को देखिएगा, और अगर आप उसे नोट कॉपी में नोट करना चाहें तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं कुछ पीडीएफ में भी आपको ये इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट और रेगुलर वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। ऑलराइट, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर।